कि हॉस्पिटल के समस्याओं को लेके आप लोग थोड़ा सा आवाज़ उठाइए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। दो चीज़ और है मैम, कि जैसे कि बहुत सारी जाम का समस्या है बेतिया को, इन सब चीज़ों से मुक्त कीजिए। और इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि इनके जैसा अगर कुछ नेता हो जाए तो बिहार तरक्की कर जाए, सुधर जाए। और इनको मौका मिला है, समाज के लोगों ने इनको मौका दिया है, तो मुझे यकीन है कि यह बेतिया बेहतर बनाएंगी और अगले 5 साल में इनको वोट मांगने किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कैसे लगा कि आपको ये सब कार्यक्रम करना चाहिए? ऐसे हमारे माननीय पार्षदगण हैं सभी कोई कुछ, और आज अलविदा की नमाज के बाद इफ्तार होता है, तो ये हमारी परंपरा रही है, इसलिए करा हम लोगों ने। और हम लोगों के पास ये भारतवर्ष जो विविधता में एकता है, तो ये देखने को मिल सकता है आपको इस सभागार में, कि यहाँ पे सभी लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ एकजुट होके बैठ के इस त्यौहार का उत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि पूरे भारत में अभी हम लोग जाति के नाम पर लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वैसे माहौल में आप जैसा व्यक्ति समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, क्या संदेश देना चाहिएगा बेतिया को और पूरे बिहार को? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि लोगों में इतनी विवेक है, इतनी क्षमता है, और इतने आज के समय में इतने साक्षर लोग हैं कि उनको मालूम है कि राजनीति क्या होती है। और आज उत्सव मनाने का समय है, तो मुझे लगता है कि उसी को मनाया जाए। धन्यवाद। मतलब आप बहुत ही अच्छे वोट से जीती थी, पूरा बेतिया आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और आज के डेट में बेतिया को आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। तो विगत 2-4 ऐसी चीज़ें ज़रूर बताइए जो बेतिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है और आप जल्द करने वाली हैं। जी, हम लोगों ने विगत बेतिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जाए, जिसमें हम लोग कालीबाग मंदिर की बाउंड्री करवा रहे हैं। उसके बाद शहर का सौंदर्यीकरण, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों को ये जागरूक करना कि स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से हम लोग कोरोना महामारी से निकले हैं, तो इसलिए ज़रूरी ये हो गया है कि स्वच्छता अभियान चलाया, कि जैसे कि आज हम लोगों ने एक साइकिल रैली भी की थी, स्वच्छता साइकिल रैली की थी। लोगों के बीच में जन जागरूकता फैला रहे हैं, और जो कार्यालय की तरफ से नगर निगम बेतिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसको उद्देश्यहीन नहीं बनाना है। लोगों तक कहना है कि लोगों को भी उसमें सम्मिलित होना है। कचरा आपके द्वारा दिया जा रहा है, तो कचरे को आपको समझना है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके देना है। अगर कचरा उठाने के लिए गाड़ी आ रही है, तो कचरा गाड़ी में ही उसी समय पे प्रोवाइड करना है। अगर आपके लिए सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाया जा रहा है, कंपोस्टिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि बहुत अच्छा सोर्स है अपने किसी भी नगर पालिका के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी, तो उस चीज़ का महत्व समझे। अगर आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, तो आप पार्किंग स्टैंड पे ही अपनी साइकिल, मोटरसाइकिलों सबको लगाएं। अगर आपके लिए रोड की व्यवस्था की जा रही है, तो आप रोड को क्षति मत पहुंचाएं, कि अन्यत्र आप कहीं भी अपनी बोरिंग कराने के लिए रोड को तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है कि ज़रूरी ये है कि ये समय समय पे काम करते करते लोगों को जागरूक करना भी ये मेरी बहुत बड़ी मुहिम है। देखिए, अभी तो आप आई हैं तुरंत, आपसे ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, लेकिन एक विनती करेंगे चैनल के माध्यम से कि हॉस्पिटल के समस्याओं को लेके आप लोग थोड़ा सा आवाज़ उठाइए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी आपका समय नहीं पूरा हुआ है। हम फिर आपसे सवाल करेंगे, खोजेंगे भी। दो चीज़ और है मैम, कि जैसे कि बहुत सारी जाम का समस्या है बेतिया को, इन सब चीज़ों से मुक्त कीजिए। और इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि इनके जैसा अगर कुछ नेता हो जाए तो बिहार तरक्की कर जाए, सुधर जाए। और इनको मौका मिला है, समाज के लोगों ने इनको मौका दिया है, तो मुझे यकीन है कि यह बेतिया बेहतर बनाएंगी और अगले 5 साल में इनको वोट मांगने किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, हम लोग 3 साल बाद फिर घेराव करेंगे आपका, ताकि उन समस्याओं से समाधान हो सके। सबसे पहले स्वागत है, और हमारे आप देख रहे हैं बेतिया की डिप्टी मेयर साहब को। कैसी है मदद दीदी आप? ठीक है। कैसा लग रहा है जीत के बाद आज इफ्तार पार्टी? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इन सभी के बीच आज आने का मौका मिला, और इन लोग के साथ हमारे इस इफ्तार पार्टी पर भी हमको बहुत बहुत खुशी है कि मेरे नगर निगम में इन लोग का स्वागत हुआ है। और आज का जो इन लोग का ईद है, उसका आखिरी दिन है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहिएगा बेतिया के? 5 साल में क्या सौगात सोचे हैं लोग, बेतिया को क्या दीजिएगा? हम लोग बहुत इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का निर्णय लिए हुए हैं, और हम आम जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के साथ आवें और इस बेतिया को स्वच्छ बेतिया बनाएं। और जीत के बाद आप लोग बेतिया घूम रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब लोगों के द्वारा? आप
लोगों के द्वारा हम लोग के प्रति प्रेम भाव बहुत है और जिज्ञासा भी है कि यहाँ आगे उप मेयर और मेयर काम करेंगे लोग। और हम लोग के उन पब्लिकों के लिए हम लोग जहाँ तक हो के बहुत बहुत कोशिश करेंगे कि सब कोई सुखी और संपन्न रहे। जो भी दिखते हैं हम लोग के नगर निगम के द्वारा वो होगा उनको हम पूर्ति करेंगे और विशेष से उनको जहाँ तक होगा सुविधाएं दिलवाएंगे। हम सभी को उम्मीद है आपसे, और आप पहली बार आई हैं तो मुझे विश्वास है कि आप लोग बेतिया के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।